अभिनेता अल्लू अर्जुन के घर के बाहर प्रदर्शन हुआ है। हैदराबाद में जो जुबली हिल्स इलाका है वहीं पर उनका घर, जिसके बाहर प्रदर्शनकारी पहुंच गए और उसके बाद देखिए किस तरीके से वहां पर उपद्रव किया गया। जो गमले रखे हुए थे घर के बाहर वो तोड़ दिए गए। कुछ लोग वहां पत्थरबाजी करते हुए नजर आए हैं। घर के बाहर तोड़फोड़ की गई है, नारेबाजी की जा रही थी और घर की तरफ बताया जाता है कि पत्थर भी उछाले गए हैं, पत्थरबाजी भी की गई है और ये तस्वीरें भी आपके सामने। तो ये विवाद थमने की बजाय बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अल्लू अर्जुन की फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान जो तस्वीर सामने आई थी उसके बाद से आप देख रहे हैं ये मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। उनके घर पर पथराव किया गया, थोड़ी देर पहले तोड़फोड़ की गई है। पुलिस ने इन लोगों को हिरासत में ले लिया है। हालांकि अल्लू अर्जुन ने अपील की है लोगों से शांति बनाए रखने की। उनका यह कहना था कि कुछ कम्युनिकेशन गैप है, लोगों तक सही बात नहीं पहुंच पा रही है। तो दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार हैं अल्लू अर्जुन और उनकी फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ मच गई थी। एक महिला की जान चली गई थी और तब से अल्लू अर्जुन और वहां के मुख्यमंत्री के बीच भी विवाद देखने को मिला है। जुबानी जंग जारी है और इन सब के बीच आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रदर्शन की तस्वीर सामने आ रही है। क्या कुछ वहां पर हुआ है, विस्तार से आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। मेरे सहयोगी आशीष हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, क्षेत्र के आसपास में कुछ उपद्रवी जो है वो अल्लू अर्जुन के घर के बाहर पहुंचे और वहां पर उन्होंने पहुंचकर नारेबाजी शुरू की। उनमें से चंद उपद्रवी वो दीवार फांदकर अल्लू अर्जुन के घर के कंपाउंड के अंदर भी दाखिल हो गए। उन्होंने जहां गमलों के साथ तोड़फोड़ की वहीं अल्लू अर्जुन के घर की तरफ उन्होंने टमाटर उछाले। हालांकि जैसे ही इस चीज की सूचना पुलिस को मिली जो वहां पर तैनात थी थोड़ी दूर पे, वो पुलिसकर्मी तुरंत आनंद फानन में अल्लू अर्जुन के घर के पास पहुंचे और उन्होंने फिर इन सारे लोगों को जो उपद्रवी हैं उनको डिटेन कर लिया, उनको हिरासत में ले लिया और उनको पुलिस थाने में शिफ्ट कर लिया गया। लेकिन जाहिर तौर पे जैसे कि ये जो अल्लू अर्जुन का घर है और जो इलाका है एक हाई प्रोफाइल इलाका, और ऐसे में जब अल्लू अर्जुन पहले से विवादों में है तो इस तरीके से प्रदर्शन होना और कहीं ना कहीं पुलिस मौके पर पहुंचती तो है, हिरासत में लेती तो है, लेकिन उससे पहले प्रदर्शनकारी वहां पर हंगामा काटने में तोड़ सफल हो जाते हैं, ये सवाल खड़े करती है। हालांकि आज ही तेलंगाना के डीजीपी जितेंद्र ने इस पूरे मामले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी किसी से जाति पुलिस की कोई उनकी दुश्मनी नहीं है या कोई इश्यू नहीं है, लेकिन वो कानून व्यवस्था पालन करने के उम्मीद फिल्म स्टार से करते हैं। वो चाहते हैं कि फिल्म स्टार जो फिल्म में नायक होते हैं वो समाज के लिए भी एक नायक की तरह बर्ताव करें और वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं। ये जितेंद्र जो डीजीपी तेलंगाना है आज दोपहर में ही इस पूरे मामले पर अल्लू अर्जुन के ऊपर जो केस हुआ और कैसे जो आरोप लग रहे हैं कि अल्लू अर्जुन बिना परमिशन के संध्या थिएटर पहुंचे थे और वहां भगदड़ मची और भगदड़ मचने में एक महिला की मौत हुई, जबकि उसका बेटा जो 9 साल का है वो कोमा में है, अभी भी इलाजरत है। घटना के 4 तारीख की घटना होने के बाद कम से कम 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और अभी भी वो गंभीर कोमा की स्थिति में जी। तो जाहिर तौर से ये पूरा विवाद जो है बढ़ता ही जा रहा है। मुख्यमंत्री ठीक है आशीष, मैं आता हूं आपके पास, आगे भी आपसे हम बात जारी रखेंगे। दरअसल अल्लू अर्जुन का इस पूरे मामले में कहना यह है कि उनका चरित्र हनन किया जा रहा है और बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, गलत जानकारियां फैलाई जा रही हैं। Here not to blame anybody. I'm not here to be against any department or any political leader or individually or the government. No, not at all. I'm actually very thankful for the government because they've been very supportive to the film industry, and I'm very thankful for all that. This is just to state, there's a lot of misinformation, there's a lot of false allegation, and there's a lot of, communication gaps and, thinking that, and there are a lot of misquotations which I have not said. It is just to clear that I have not said anything like that. Please don't judge me. Please don't have character assassination on me. तो कृपया मुझे जज ना करें, मैंने जो नहीं कहा वो बात बताई जा रही है, कम्युनिकेशन गैप है, ये तमाम बातें अल्लू अर्जुन कह रहे हैं। अपने समर्थकों से भी उन्होंने अपील की है, शांति बनाए रखने की बात वो कह रहे हैं। जिम्मेदारी के साथ अपनी प्रतिक्रिया दें, किसी तरह के विवाद में ना उलझें, ये कहना अल्लू अर्जुन का।
लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो तस्वीर सामने आई यकीनन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, जिस तरीके से उनके घर के बाहर ये उपद्रव हुआ है। आप देख रहे हैं वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, गमले तोड़ दिए गए और कुछ लोग वहां पर हाथ में कुछ चीजें ऐसी उन्होंने रखी हुई थी जो घर की तरफ उछाल रहे थे। आशीष, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि एक ऐसे वक्त में जबकि इस मामले पर सोशल मीडिया में चर्चा हो रही है, तेलंगाना विधानसभा तक में इस पर बातचीत हो गई, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था उतनी नजर नहीं आ रही इन तस्वीरों में जितनी होनी चाहिए थी, जिस तरह से प्रदर्शनकारी पहुंचकर उपद्रव करने लगे। अखिलेश, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर प्रदर्शन होता है और एक हाई प्रोफाइल इलाके में, जो पॉश इलाका है हैदराबाद का, वहां पर प्रदर्शन हो जाता है और प्रदर्शनकारी घर के अंदर तक दाखिल होने में सफल हो जाते हैं, तो यह सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल तो खड़े करता है। हालांकि अल्लू अर्जुन के घर के पास के रास्ते में पुलिस ने तैनाती कर रखी है, वहां पर पुलिसकर्मी तैनात है जब से ये पूरा मामला हुआ है, लेकिन फिर भी उनकी मौजूदगी के बावजूद यहाँ पर प्रदर्शन हो जाता है और प्रदर्शनकारी हंगामा काटने में सफल हो जाते हैं। तो ये सवाल तो है, देखना होगा पुलिस इस पूरे मामले पर अब क्या बयान देती है, उनका क्या स्टैंड होता है और कैसे इन प्रदर्शनकारियों पर क्या कार्रवाई होती है। अभी जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से जो इन सारे प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर पुलिस थाने में ले जाया गया है। आशीष, आप वहां की राजनीति से भी बहुत तरीके से वाकिफ हैं। जिस तरीके के हालात वहां पर नजर आए, ये प्रदर्शन या फिर जो कुछ पहले हुआ, ऐसा लगा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और अल्लू अर्जुन आमने सामने हो। इसकी इनसाइड स्टोरी क्या सामने आ रही है? क्यों इस तरीके से अभी भी हंगामा रुक नहीं पा रहा है? जी देखिए, जो सरकार का आधिकारिक स्टैंड है, जो पुलिस का आधिकारिक स्टैंड है, उन सरकार और पुलिस दोनों का, हैदराबाद पुलिस और तेलंगाना सरकार दोनों का ये कहना है कि बिना परमिशन के अल्लू अर्जुन यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने एक तरीके से रोड शो किया। आरोप ये भी है कि अल्लू अर्जुन के साथ चल रहे निजी सुरक्षा कर्मियों ने थोड़ी सी ज्यादा ताकत जोर आजमाइश की, जिसकी वजह से भगदड़ की स्थिति बनी और इसके बाद एक महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसका बेटा गंभीर रूप से घायल है। इस दौरान सरकार और पुलिस दोनों का एक और आरोप है कि अल्लू अर्जुन को जब इस बात की सूचना दी गई तो, और यहाँ तक कि वहाँ के लोकल सीआई ने, जो सर्कल इंस्पेक्टर था, और डीसीपी ने उनको सुझाव दिया कि वो सिनेमा हॉल से निकल गए क्योंकि भारी तादाद में फैन इकट्ठा है और हादसा हो चुका है। इसके बावजूद आरोप ये है, और सरकार का ये आरोप है अल्लू अर्जुन के ऊपर, उन्होंने पुलिस की बातों को अनसुना किया हादसे के बाद और वो थिएटर में करीब 11 आशीष, एक बड़ी खबर आ रही है, एक अपडेट दर्शकों तक मैं पहुंचा दूं। अल्लू अर्जुन के घर पर हमले के मामले में हैदराबाद पुलिस का जो बयान आया, पुलिस का कहना है कि जेएसी के 6 सदस्यों ने पथराव किया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से जुड़ी है कमेटी, अभी हमें कोई कंप्लेंट नहीं मिली है, ये पुलिस कह रही है। जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन से ये बयान आया है, वहां से जो जानकारी सामने आ रही है, अल्लू अर्जुन के घर पर जो हमला हुआ, इस मामले में हैदराबाद पुलिस ने कहा कि जेएसी के 6 सदस्यों ने पथराव किया है। तो ये तो पथराव की खबर आ रही है वहां से, आशीष। जी, पुलिस ने अब ये कंफर्म कर दिया है कि पथराव हुआ है। हालांकि पुलिस ये भी कह रही है कि अभी तक उनको अल्लू अर्जुन के घर के या उनकी टीम की तरफ से या सुरक्षा कर्मियों की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिली है। अब देखना होगा कि अल्लू अर्जुन की टीम की तरफ से क्या शिकायत दर्ज की जाती है और क्या पुलिस स्वतः मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई करती है। अभी इन सारे उपद्रवियों को हिरासत में पुलिस ने ले लिया है। उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया गया है, आशीष बता रहे हैं। ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके के हालात वहां बन गए थे। ये उपद्रवी वहां पर पहुंचे, पत्थरबाजी करने लगे और यही नहीं, वहां पर जो आसपास गमले रखे हुए थे वो तोड़ दिए गए। कुछ लोग अंदर दीवार फांदकर घुसने की कोशिश करते हुए भी नजर आए थे। इन तस्वीरों में आप देखेंगे कुछ लोग वहां पर रेलिंग को फांदते हुए भी नजर आए हैं और पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। अभी की खबर के मुताबिक ये जेएसी के सदस्य बताए जाते हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है ये कमेटी। हालांकि पुलिस कह रही है कि अभी हमें औपचारिक तौर पर कोई कंप्लेंट नहीं मिली है। जुबली हिल्स पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई कमेटी, उस पर आरोप, जेएसी के 6 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस और प्रशासन सवालों के घेरे में है। एक ऐसे मामले में जो इतना संवेदनशील होता जा रहा है, ये उपद्रवी आखिर कैसे वहां इतने नजदीक तक पहुंच जाते हैं। घर पर उन्होंने पथराव किया, घर के बाहर तोड़फोड़ की उन्होंने। 6 लोगों को पुलिस ने हिरासत में जरूर लिया है। पुलिस और क्या कुछ जानकारी आशीष दे रही है? कुछ आपके सोर्स अगर बता रहे हो।
जी देखिए, अभी हादसे के बाद से ही इलाके के एसीपी और जो सीआई है, सर्कल इंस्पेक्टर है, वो मौके पर पहुंचे हैं, स्थिति का मुआयना किया है। पुलिस की एडिशनल तैनाती की गई है अल्लू अर्जुन के घर के बाहर और आगे की जांच की जा रही है। जाहिर तौर पर शिकायत का इंतजार पुलिस भी कर रही है और पुलिस जैसे ही शिकायत मिलेगा उसके बाद पुलिस उपयुक्त कार्रवाई करने का आश्वासन दे रही है। हमारी अधिकारियों से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि अब बेस्ड ऑन जो कंप्लेन उनको दी जाएगी उसके आधार पर वो उपयुक्त कार्रवाई करेगी। हमने उनसे सवाल पूछा कि क्या सुरक्षा में कोई कोताही हुई थी, तो उन्होंने जवाब दिया कि वहाँ पर दोनों तरफ बैरिकेड लगाए गए हैं अल्लू अर्जुन के घर के बाहर और वहाँ पर पुलिसकर्मी की तैनाती थी, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग वहाँ पहुंचकर प्रदर्शन करने में सफल हुए और उनके ऊपर कार्रवाई करने का आश्वासन हैदराबाद पुलिस की तरफ से दिया जा रहा है। ठीक है आशीष, मैं लौटूंगा आपके पास। ये तस्वीरें तो हम आपको दिखाई रहे हैं। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत कैसे हुई थी वो भी मैं आपको बता दूं। फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान हैदराबाद के थिएटर में भगदड़ हो गई थी। ये मामला तेलंगाना विधानसभा में भी उठा। आपको मैं बता दूं कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने अल्लू अर्जुन पर लगाए लापरवाही के आरोप। सीएम ने भी अल्लू अर्जुन को लापरवाह बताया था। हैदराबाद के संध्या थिएटर में पुष्पा 2 के प्रीमियर शो के दौरान हुई भगदड़ का मामला तेलंगाना विधानसभा में उठा। एआईएमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हादसे की खबर मिलने के बाद अल्लू अर्जुन ने कहा था कि फिल्म अब सुपरहिट होगी। पुलिस वाले आकर बोले कि भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, एक लेडी मर गई है। वो फिल्म स्टार पलट के ऐसा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब तो पिक्चर हिट होने वाली है। विधानसभा में सीएम रेवंत रेड्डी ने भी कहा कि अल्लू अर्जुन ने लापरवाही बरती, वो बगैर इजाजत थिएटर में पहुंचे थे। जबरदस्ती से वो हीरो को हमारा डीसीपी वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देकर उनको बाहर लेकर आए, फिर रूफटॉप निकाल के फिर लोगों को ऐसा कर रहा। तो ये कैसे इंसान है, हम लोग क्या बोलना है। विधानसभा में लगे आरोपों पर अल्लू अर्जुन ने सफाई दी है। अल्लू अर्जुन ने कहा कि मेरा चरित्र हनन न किया जाए। Not to blame anybody. There are a lot of misquotations which I have not said. It is just to clear that I have not said anything like that. Please don't judge me.